हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स अप। आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10 सर्कल ऑल द एग्जांपल्स एंड थ्योरम ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। थ्योरम 10.2 बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद अपन एग्जाम्पल 2 और 3 जो बात करेंगे वो भी बहुत ही अच्छे हैं। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरम 10.2 से। ठीक है, हर साल आप सीबीएसई का पेपर उठा के दे सकते हैं, वहां पर बहुत बार पूछा गया है। क्या दे रखा है? एक सर्कल जिसका सेंटर O है, एक्सटर्नल कोई भी पॉइंट है P, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करी है जिसका नाम है PQ एंड दूसरी का नाम है PR। ठीक है, अब अपने को प्रूफ करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो कैसी है? इक्वल हैं। तो आप कह सकते हैं टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल points to a circle are equal, तो ये प्रूफ करना है अपने को कि क्या PQ इज इक्वल टू PR, ये अपने को प्रूफ करना है। सेकंड पॉइंट जो है आपका गिवन है ना, आप गिवन को फर्स्ट पॉइंट भी बना सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप गिवन लिख के सबसे अच्छा रहेगा। तो गिवन क्या दे रखा है आपको, क्या कंडीशन है? ए सर्कल हुज सेंटर इज O एंड टू टेंजेंट आर ड्रॉवन फ्रॉम P. Two tangents are drawn from P, PQ and PR. Number third, construction. कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है कि ये जो P है एक्सटर्नल पॉइंट, उसको आपको सेंटर से मैच करना है इस तरह से। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? ज्वाइन PQ, PQ को आपने ज्वाइन किया है। नंबर 4 प्रूफ। अब अपन प्रूफ क्या देने वाले हैं इसको प्रूफ करने के लिए? ये देखिए, ये इसकी रेडियस है, ये भी इसकी क्या है? रेडियस। और रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये अपन ने अपनी थ्योरम क्या पढ़ी है? 10.1 पढ़ी है। क्या होती है? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। तो ये भी क्या है? रेडियस है और ये टेंजेंट पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे अपन, यहां पर दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, देखिए PQO और PRO। तो इन ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल PRO, एक ट्राइंगल ये, दूसरा ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिख रहा है? देखिए गिवन है, क्या है? OQ इज इक्वल टू OR, इक्वल रेडियाई। यहां तक क्लियर है? दोनों में रेडियस जो है वो कैसी होती है? एक सर्कल की बहुत सारी रेडियस की अगर बात करेंगे तो वो सारी इक्वल होगी। तो इस ट्राइंगल का OQ क्या हो गया? किसके? इस ट्राइंगल के OR के। सेकंड पॉइंट आपको क्या प्रूफ जो दे रखा है आप जानते हो, ये राइट एंगल कहां पर बना हुआ है? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, दोनों ही कितने हैं? 90 डिग्री है। रीजन लिख दोगे, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट।
ये रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट क्या एक हो जाएगा, अब देखिए पीओ जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। ये देखिए पीओ उस ट्राइंगल में भी काम आ रहा है, इस ट्राइंगल में, और वो पीओ क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अब सामने वाली साइड है, और वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो अपन यहां पे लिख दें पीओ इज इक्वल टू पीओ। इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल पीओ क्यू एंड ट्राइंगल PRO, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। यानी RHS का मतलब क्या हो गया, RHS का मतलब है, R का मतलब राइट एंगल है ना, जो कि 90 डिग्री दे रखा है। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस है ना, एंड S का मतलब होता है साइड। यानी कि क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल की एक राइट एंगल दोनों में इक्वल, हाइपोटेनियस दोनों में कॉमन, एंड एक साइड जो कि दोनों की क्या है, रेडियस है। अगर ये हो तो वो जो ट्राइंगल है वो क्या कहलाते हैं, ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्राइंगल PRO के साथ। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप कह सकते हैं बाय CPCT corresponding part of the congruent triangle, corresponding part of congruent triangles are equal, then you can say इसके corresponding part कौन से हो गया, एक तो PQ और इक्वल किसके आ गया, PR के। तो PQ इज इक्वल टू, साथ में क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू PR, और यही आपको प्रूफ करना था। Hence then we can say the tangents drawn from the external point are equal in length। ये इक्वल हमेशा जो लेंथ है वो इक्वल होगी। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ लिखते जाएं। अब बात करेंगे अपन एग्जाम्पल फर्स्ट की। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो देखो यहां मैं आपके सामने कंप्लीट। ठीक है, अब बात करें अपन एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है, प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स। आप चाहो तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको जूम कर सकता हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की ये जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले जो सर्कल को टच करती है, ठीक है, इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर ये बाइसेक्ट हो जाती है। इट मीन्स अपने को प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू BP, या यूं कह सकते हैं PA इज इक्वल टू PB। चेक करते हैं तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहा था, कोसेंट्रिक सर्कल्स आपको बनाने हैं। कोसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, ये कहलाते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। अब देखिए ये बड़े वाले सर्कल की जो कॉर्ड है जिसका नाम है AB, और वो क्या करती है, जो छोटा वाला सर्कल है उसको टच कर रही है, यानी उसके लिए क्या हो गई है, टेंजेंट हो गई। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका नाम है P। तो यहां से रेडियस है वो सर्कल इसमें टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अपने को प्रूफ करना है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये AB जो है वो बाइसेक्ट हो गई, इसका मतलब AP इज इक्वल टू BP हो गया। तो नंबर 1 गिवन क्या दे रखा है, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स। नंबर सेकंड टू प्रूफ, क्या प्रूव करना आपको, AP इज इक्वल टू BP, है ना, या यूं कह सकते हैं, लैंग्वेज में लिखना चाहे तो आप वहां पे बुक से लिख सकते हैं। क्या लिखोगे आप कि the chord of the larger circle which touches the smaller circle at point P is bisect at the point of contact। इस point of contact पर ये क्या हो जाती है, bisect हो जाती है, या आप शॉर्ट में AP is equals to BP या PB भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अब देखिए ये इसको आप इस यहां से ज्वाइन कर दीजिए, और ये जानते हो बड़े वाले सर्कल की ये क्या है, रेडियस है,
ओ ए एंड ओ बी। तो थर्ड अपन पॉइंट ले लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या किया आपने, नंबर फर्स्ट, या आप कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट लिखना चाहो ना तो क्या लिखोगे, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए को और ओ बी को आपने ज्वाइन कर दिया। नंबर 4 प्रूफ, क्या दे दोगे, स्टार्ट कीजिए आप ट्राइंगल्स ओ पी ए, इन ट्राइंगल ओ एंड इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ओ पी बी, ट्राइंगल ओ पी बी। एक्चुअल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में अपन कंपैरिजन करें। नंबर फर्स्ट पॉइंट, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। मैं इस एंगल पी की बात कर रहा हूं, ये दोनों में क्या है, 90 डिग्री है, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस है वो टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यानी कि आपने 90 डिग्री वाला ये क्या निकाल लिया आपने, ये आर निकाल दिया। कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी रूल जो होता है RHS, उसके अकॉर्डिंग आर आ गया। सेकंड देखिए, यहां पे आपको ओ ए और ओ बी इक्वल मिल रही है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या हो जाएगा, इक्वल रेडियाई, दोनों की रेडियस कैसी है, इक्वल है। और ये रेडियस किसकी है, जो लार्जर सर्कल है उसकी। तो लार्जर सर्कल की दोनों रेडियस आपके इक्वल दे रखी है। थर्ड पॉइंट देखिए, ओपी दोनों में कॉमन मिल रहा है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, कॉमन साइड, ये दोनों में जो साइड है वो कॉमन है। तो आप यह देखिए, तो ये आपने यहां से एस निकाल लिया, ये एच यहां पे हाइपोटेनियस आ गया और ये आर आ गया। आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनियस और एस मतलब साइड। तो एक ट्राइंगल की आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये अगर इक्वल हो तो आप क्या लिखोगे, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया, ओ पी बी, ओ पी बी, ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कौन सा रूल लगेगा, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब corresponding part of the congruent triangles are equal, then you can say that इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है वो कौन है, AP, ये किसके इक्वल हो जाएगी, PB के। and you can say AP is equals to PB। और यही आपको इक्वल प्रूफ करना था, ठीक है, hence proved, ठीक है। AP is equals to PB, then you can say that the chord of a larger circle which touches the smaller circle bisect at point of contact P। ये इस P पॉइंट पर बाइसेक्ट हो गई और इक्वल हो गया, AP किसके इक्वल हो गया, PB के। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट कर लें। अब अपन बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं आपके लिए। क्या दिया है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। TP and TQ are the two tangent drawn from external point T. Then we have to prove that angle PTQ, angle PTQ, this one is equals to twice of angle OPQ, OPQ। इस एंगल का ये क्या है, ट्वाइस है, यानी कि अगर ये थीटा अपन एज्यूम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 थीटा। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल 2। नंबर 1 टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का ट्वाइस प्रूफ करना है। तो क्या हुआ, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल
ओ पी क्यू। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस एंगल को थीटा प्रूफ करूं तो ये क्या आ जाएगा 2 थीटा, यानी कि इसका ये ट्वाइस आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट गिवन क्या दे रखा है, सर्कल whose center is O and 2 tangents are drawn from an external point TP and TQ। ठीक है, ये गिवन है आपको। नंबर थर्ड, तो यहां देखिए इस एंगल को आपको एज्यूम करना है, प्रूफ देंगे आप सीधा ही। प्रूफ क्या हो जाएगा, एज्यूम लेट द एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा। इसको अपन ने क्या माना, एज्यूम किया है, थीटा एज्यूम किया है। एंड यू नो दैट ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाला अगर एंगल की बात करेंगे, ये वाला, तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये आपने थीटा एज्यूम किया है। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर, ये सिंबल किसका अपन यूज करते हैं, परपेंडिकुलर का, टू टेंजेंट। देन क्या हो जाएगा, एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। TPO कौन सा हो गया, TPO, इट मीन्स यहां पर में ये एंगल कितना बन रहा है 90। अब आप चेक कीजिए कि अगर ये वाला थीटा, देखिए ये टोटल एंगल हो गया 90, ये वाला थीटा है, तो ये स्मॉल एंगल कितना हो जाएगा, इसकी बात करोगे तो ये मिलेगा आपको 90 माइनस थीटा। क्यों, ये पूरा है 90, इनमें से ये थीटा अपन माइनस कर देंगे तो बाकी जो इतना बचाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल है इधर, ये भी क्या होगा, क्योंकि देखो ये दोनों टेंजेंट इक्वल है लेंथ में, तो जब दो ये इक्वल हो गई तो आप यहां पे देखिए TPQ एक आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया। और आइसोस्केल ट्राइंगल की दोनों साइड इक्वल होती है, तो दोनों साइड के अपोजिट वाले एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होता है। तो यहां पर भी 90 माइनस थीटा है, तो यहां पर भी ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर आ गई ना समझ में। तो यहां पे ये बात लिखिए, यहां पे देन ये 90 है, तो इस एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, TPQ। एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। साथ साथ में आप ये भी लिख दीजिए, एंड एंगल TQP, अगर हम बात करेंगे TQP, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों हो जाएगा, इसका रीजन लिख दीजिए, TP इज इक्वल टू TQ। TP और TQ कैसे हैं, इक्वल हैं, तो आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। इस तरह का ये रेफरेंस जरूर लिखें भाई साइड में, अगर कोई भी तरह का आपको मार्क्स कट होने के चांस नहीं हो, और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एक टीचर पे जब वो इस तरह की कॉपी आपकी देखता है। ठीक है, तो ये भी 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा, यानी ये दोनों एंगल आपने क्या कर दिया, इक्वल। अब आपने कहा ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया, इसका नाम क्या है TPQ। तो यहां पे लिखेंगे अपन, इन आइसोस्केल ट्राइंगल TPQ, अपन जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या हो जाए, इसको अपन में शॉर्ट में देखो, एंगल T, एंगल P और एंगल Q लिख रहा हूं मैं। ठीक है, आप चाहो तो इस एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हो PTQ, प्लस इस P एंगल को क्या लिख सकते हो आप TPQ, और इस Q एंगल को क्या लिखोगे आप TQP। इस तरह से लिखे, या आप शॉर्ट में लिखे एंगल T प्लस एंगल P
प्लस एंगल क्यू, क्योंकि मैं ये एंगल किसकी बात कर रहा हूं मैं, आइसोस्केल ट्राइंगल की। तो एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से, एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पर ने यूज की, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। देन एंगल टी प्लस, अब ध्यान दो एंगल पी और एंगल क्यू दोनों ही कितने हैं, 90 माइनस थीटा है, तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। एंगल टी प्लस 90 कितना हो गया 180, माइनस थीटा क्या हो गया -2 थीटा इज इक्वल टू 180। ये 180 से 180 कैंसिल हो गया। देन एंगल टी इज इक्वल टू -2 थीटा आपने ट्रांसफर कर दिया उधर, तो क्या हो गया +2 थीटा। अब ध्यान देना ये एंगल टी आइसोस्केल ट्राइंगल टीपीक्यू, तो इस एंगल टी को अपन क्या लिख सकते हैं, पी टी क्यू, तो यहां पे लिख देंगे अपन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा, और आपने थीटा किसको एज्यूम किया है, एंगल ओ पी क्यू। तो ये अपना प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, चेक कर लो। तो कुल मिलाकर आपको इतना ध्यान रखना था, ये 90 है, इसको अपन को थीटा एज्यूम करना है, तो यहां कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दोनों 90 माइनस थीटा है, इस एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ये थीटा है, तो ये ट्वाइस आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करें। अब बात करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थर्ड। देखिए एग्जाम्पल थर्ड क्या कहता है, PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस का कोई सर्कल है जिसकी कॉर्ड PQ है वो 8 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट पॉइंट P एंड Q, P एंड Q की जो ऊपर की जो टेंजेंट है इन पॉइंट पर ड्रॉ की हुई, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां करती है, एट पॉइंट T। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। अब TP के हैं या TQ के हैं, वो तो इक्वल लेंथ होगी, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपने सर्कल बनाया जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, PQ एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखी है, एक्सटर्नल पॉइंट T से TP एंड TQ दो रेडियस है, और अपने को इस TP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले भाई देखो ये 8 सेंटीमीटर की जो कॉर्ड है, तो आपने 9th में भी एक थ्योरम पढ़ी हुई, क्या कहा था, सेंटर से कॉर्ड पर अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, a perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord, it means ये 8 सेंटीमीटर था, ये बाइसेक्ट हो गया 4 and 4। तो ये आप लिख सकते हैं P, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं अपन M, है ना। तो PM इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहां पे रीजन लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन from center to the chord bisect the chord, bisect the chord, यानी कि यहां से ड्रॉ अगर आप परपेंडिकुलर करोगे तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, इट मींस 8 सेंटीमीटर के 4 and 4 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। अब आप देखिए यहां पर ट्राइंगल PMO जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो आप क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, नाम क्या है PMO, अपन को निकालनी है ये वाली साइड, तो OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब एक्यूट एंगल अपने को नहीं पता, इसमें अभी तक अपन ने डिसाइड नहीं किया है, तो अपन नहीं कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है, लेकिन अपने को ये पता है कि अगर मैं इसको अगर बेस मानूं तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देन यू कैन से OM इज इक्वल टू हाइपोटेनस, ये कितना है 5 स्क्वायर माइनस क्या जाएगा 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का जो माइनस होगा वो 9 आ जाएगा, और 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। देन यू कैन से दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर देखिए आप 5 4 3, ये इनकी साइड आ गई है। अब आपको क्या करना है,
अब यहां पर मैं आपको एक 6th चैप्टर जब अपन ने सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स में पढ़ा था, वहां पर एक थ्योरम पढ़ी थी हमने 6.7 और 8, तो वहां मैं वो आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। क्या है, देखिए यहां पर दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, या यूं कहूं, ये देखिए यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल है ना। क्यों है, क्योंकि ये रेडियस इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अच्छे से समझना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के दो पार्ट हो गए, पहला हो गया देखिए PMO और दूसरा हो जाएगा PMT, ठीक है। तो अगर मैं इसको साइड में ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल था, यहां पर राइट एंगल था, कहां पर, पॉइंट P पर, ये O है और ये T है। अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपन ने M, तो ये क्या हो गया, दोनों, और ये भी दोनों देखो राइट एंगल ट्राइंगल्स है ना। तो इसमें जब होता है तब हमने थ्योरम पढ़ी है, और वो थ्योरम क्या है, ये देखिए पॉइंट नंबर 11 अपनी समरी में दे रखा है। क्या दे रखा है, इफ ए परपेंडिकुलर, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, क्या लिखा है देखिए, अब अच्छे से पढ़ने में आ जाएगा। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल टू ए राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस, यानी कि इस, ये भी तो देखो एक हाइपोटेनियस ही है, इस राइट एंगल ट्राइंगल TPO का हाइपोटेनियस है। तो इस हाइपोटेनियस पर जब इस राइट एंगल वाले पॉइंट P वर्टेक्स से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, then the triangle on the both side of the perpendicular are similar to each other and similar to the whole triangle and also each other। तो क्या होता है, तब ये जो ट्राइंगल बनते हैं वो बड़े वाले ट्राइंगल TPO के साथ सिमिलर होंगे और आपस में भी क्या होंगे, वो सिमिलर हो जाएंगे, है ना। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट, जूम इन कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों जो ट्राइंगल बने हैं वो भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यूजिंग, आप चाहो तो जो भी मैंने स्टेटमेंट बताया वो स्टेटमेंट लिख दें, अदरवाइज आप यूजिंग थ्योरम 6.7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से आपके PMO और दूसरा PMT, तो क्या हो गया, ट्राइंगल PMO सिमिलर टू ट्राइंगल PMT। मैंने अभी आपसे कहा कि ये थ्योरम चाहो तो आप मैंने अभी जो बोली है वो वर्ड में यहां लिख दें या यूजिंग 6.7 थ्योरम लिखें। आपको ये थ्योरम का यूज पता होना चाहिए कैसे करते हैं। अब देखो, जब अपन ये पॉइंट इस ट्राइंगल की बात करें तो ये वाला जो होता है ना, ये एक्यूट एंगल है, और इस वाले ट्राइंगल में ये एक्यूट एंगल होता है। वहां थ्योरम में अच्छे से पढ़ रखा है, चाहो तो आप वहां पे वीडियो देख करके इसको क्लियर कर सकते हो डाउट को। तो ये वाला एंगल थीटा इसमें हो जाएगा एक्यूट एंगल, और यहां पर भी ये एक्यूट एंगल होता है। अब थोड़ा समझना कि इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेनस, छोटे वाले की बात करें, है ना। और अगर मैं बात करूं, देखो ये मैं साइड में आपको सब एंगल बना देता हूं, छोटा वाला ट्राइंगल बना देता हूं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि ये अपन ने थीटा माना है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस, क्लियर है। और अगर बात करूं मैं इसकी इधर वाले ट्राइंगल की, किधर वाले की, ये वाला जो ट्राइंगल है ये इस तरह से, यानी ये T, ये P और ये M, तो इसमें आपने इसको एक्यूट एंगल माना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और क्योंकि एक्यूट एंगल के सामने, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब देखो, अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो ये चीज यहां पे मुझे थोड़ा सा आप क्लियर कराइए। क्या दे रखा है, ये देखिए आराम से दिख जाएगा ना, हल्का सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इन दोनों ट्राइंगल में आपने कहा सिमिलरिटी है, तो सिमिलर ट्राइंगल के क्या होती है प्रॉपर्टी, इन द सिमिलर ट्राइंगल्स द साइड्स आर सिमिलर टू, द साइड्स आर इन सेम रेशियो। सिमिलर ट्राइंगल की सबसे पहली बात क्या होती है, उनकी साइड्स है वो सेम रेशियो में होती है। तो यहां इस ट्राइंगल की अगर मैं
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लूं तो इस ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। बिकॉज ट्रायंगल्स आर क्या हैं, सिमिलर हैं, तो साइड्स आर इन सेम रेशियो बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो अब बताओ मुझे इसका परपेंडिकुलर कौन है, ये M ये O है, तो ये हो गया MO अपॉन इसका हाइपोटेनियस कौन है, PO इज इक्वल टू, अब बात करें अपन PMT की, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है, PM अपॉन इसका हाइपोटेनियस कौन है, TP। सही बात है। अब वैल्यू पुट करो, MO कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख देंगे अपन 3 सेंटीमीटर अपॉन PO ये कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू PM, ये PM अभी आपने कहा था 8 सेंटीमीटर को बाइसेक्ट किया, तो ये कितना आया 4 अपॉन क्या है TP, यहां से कर लीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा TP इंटू 3, तो 3 इंटू TP इज इक्वल टू 5 4 जा 20 एंड वी नीड ओनली TP इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। दिस इज योर राइट आंसर। TP इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। देख लीजिए, इस तरह से अच्छे से आप समझें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 2 और 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में यानी कि यहाँ साइड में लिख दीजिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, थ्योरम 10.2 और एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।